खाली स्थानों में सही शब्द लिखिए। खाली स्थानों में सही शब्द लिखिए। तो सही शब्द मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग सही शब्दों को लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा शब्द है फल, फल। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। दूसरा शब्द है हमारा अंकुर, अंकुर लिखेंगे अंकुर। और फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। फिर तीसरा है हमारा शब्द बीज, बीज। और फिर लगाएंगे कॉमा। फिर है हमारा फूल, फूल के बाद भी हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। और फिर है हमारा फल। और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम इन यहाँ पे शब्दों को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा का नंबर क्या कह रहा है। तो हमारा का नंबर कह रहा है कि यहाँ दिया है कि लड़की मिट्टी में बो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लड़की, लड़की मिट्टी में, लड़की मिट्टी में। अब यहाँ पे हम खाली स्थान छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे बो रही है, बो रही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को इसमें लड़की मिट्टी में जगह छूटा हुआ है ना। फिर बो रही है तो क्या बोएगी? फल बोएगी, अंकुर बोएगी, बीज बोएगी, फूल बोएगी या फल बोएगी? क्या बोएगी आप लोग बताइए। मिट्टी में आप लोग क्या बोते हैं तो पेड़ निकलता है? वेरी गुड, बीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीज। लड़की मिट्टी में बीज बो रही थी या बो रही है। बीज के नीचे हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है खा नंबर। अब देखिए खा नंबर क्या कह रहा है कि बीज में से निकलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीज से निकलता है। निकलता है तो बीज से क्या निकलता है? अब इनमें से देखना है आपको। फल निकलता है, अंकुर निकलता है, बीज तो ऑलरेडी हम पहले यहाँ पे फिल कर चुके हैं। फूल या फल, जब हम बीज को जमीन में डालते हैं, किसी भी चीज का बीज ले लीजिए, उसको मिट्टी में डाल दीजिए, तो कुछ दिन बाद क्या उसमें से निकलेगा? वेरी गुड, अंकुर निकलता है। क्या निकलता है? अंकुर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंकुर, अंकुर। अब इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। तो बीज से क्या निकलता है? बीज से अंकुर निकलता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका है नंबर गा। अब देखिए कि गा नंबर क्या कह रहा है। गा नंबर कह रहा है कि अंकुर बड़ा होकर, यहाँ पे लिखेंगे हम अंकुर बड़ा होकर, बड़ा होकर बन जाता है, बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अंकुर बड़ा होकर क्या बन जाता है? अंकुर बड़ा होकर क्या बनता है? अंकुर जब बड़ा होता है तो क्या बनता है? अंकुर बड़ा होकर क्या बनता है? फल बनता है, बीज भी हो गया, अंकुर भी हो गया। कि फूल बनता है कि पौधा बनता है? क्या बनता है?
जब कोई चीज बीज निकलती है, छोटा सा पेड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं ना, बोलते हैं अंकुरित हो गया है, अंकुर बोलते हैं। तो अंकुर जब बड़ा होता है तो क्या बनता है? वेरी गुड, पौधा। यहाँ पे हम लिखेंगे पौधा। अंकुर बड़ा होकर पौधा बनता है। यहाँ पे पौधा के नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका है घ नंबर। अब देखिए घ नंबर आपका क्या कह रहा है कि पौधे में लगते हैं, पौधे में लगते हैं। तो पौधे में क्या लगते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो आप लोग बताएंगे कि पौधे में क्या लगते हैं। हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा था तब भी उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आया था, तो आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे। अब आप लोग बताइए कि पौधों में क्या लगते हैं। वेरी गुड, पौधों में फूल लगते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूल। पौधों में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। फूल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है अंगा नंबर। का नंबर, खा नंबर, गा नंबर हो गया, घा भी हो गया। अब हमारा अंगा नंबर है, फिर उसमें लगते हैं, फिर उसमें लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग देखिए कि बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझने के लिए मैं बताती हूँ कि देखिए यहाँ से देखिए, लड़की मिट्टी में बो रही थी बीज, ओके। उसके बाद बीज से निकलता है, क्या निकलता है? अंकुर। अंकुर बड़ा होकर बन जाता है तो क्या बनता है? पौधा। वेरी गुड। फिर पौधे में लगते हैं तो क्या लगते हैं? फूल। जब किसी भी आप पुष्प का या किसी भी चीज़ का पेड़ लगाइए तो बड़ा होता है तो उसमें क्या लगता है? फूल लगता है। और फिर हमारा है फिर उसमें लगते हैं, तो फूल के बाद पौधों में क्या लगते हैं? वेरी गुड, फल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फल। कि उसके बाद पौधों में फूल के बाद फल लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका खाली स्थानों में सही जगह सही शब्द लिखिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम आपका आज का गृह कार्य। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। तो हमारा गृह कार्य क्या है? पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री, पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री, सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री आपके सामने है, इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। आपका दूसरा गृह कार्य है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करिए। दिए गए प्रश्न जो हमने लिखित अभिव्यक्ति करवाई है उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों लाइव क्लास में आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग याद करिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों याद रहे कि भेजे गए PDF को आप लोग प्रतिदिन लिखिए, वीडियो को बार बार सुनिए और उसको जितनी बार सुनेंगे और बुक में कॉपी में PDF को देखेंगे पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर यस मैम और अपना नेम और सेक्शन लिखकर भेज दीजिए, जिससे आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लगती रहे। मेरे प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।